संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे सनातनी संत हैं और उनके सभी अनुयायी पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ये पाखंडी अमिताचार्य ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज श्री राम का सम्मान नहीं करते, जबकि जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब संत रामपाल जी महाराज ने दर्शनार्थ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए कई महीनों तक निशुल्क भंडारे का आयोजन किया ताकि आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को भूखा ना रहना पड़े। आइए आपको उसकी भी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। मैंने गुरु जी का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम पहली बार सुना है यहाँ आते ही, और मुझे जो भी यहाँ पे सुविधाएं मिली है, मैं फैन हूँ गुरु जी की। अब ये सेवा बहुत ही बढ़िया है। यहाँ का सेवा देख के हम बहुत ही धन्य, ऐसे लग रहा है कि राम जी का ही दर्शन हो गया हम इधर तक। यहाँ पर कोई साफ सफाई की सारी व्यवस्था सही है? सही है, एक नंबर है, एक नंबर है। सर, संत रामपाल जी जो है उनके माध्यम से ये आयोजन किया गया है भंडारा का। हम कल से आए हुए हैं, बहुत अच्छा भंडारा का आयोजन है। 24 घंटा यहाँ लोग जो है भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं है। और जो इनके कर्मचारी हैं बड़े अच्छे हेल्पफुल ढंग से जो है सबकी मदद करते हैं और सबको भोजन प्रसाद खिलाते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा है, मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ। देखिए, परम पूजनीय संत रामपाल जी का मैं अपनी तरफ से और अपनी सहारनपुर जिले की आई हुई पूरी टीम और भक्तों की तरफ से मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, उनके सभी जितने भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था और समय समय पर पूरी सफाई का ध्यान, पानी की व्यवस्था, मतलब बहुत सुंदर व्यवस्था और सब कुछ निःशुल्क, कहीं किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत बड़े मन से की जाती है। उनके इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगी। संत पूज्य श्री रामपाल जी के इस आयोजन में हमने आनंद बरस रहा है और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती भी नजर आ रही है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं, किस पद पे हैं? क्या मैं सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 40-45 वर्षों से मैं संघ से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ, अनेक पदों पे रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता कि रामलला यहाँ विराजमान हो गए हैं और रामलला के साथ साथ गुरु महाराज जी की भी कृपा हम लोगों को बरस रही है। तो मैं तो इसे बहुत ही अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ। एक ट्रेन सहारनपुर से चली है जिसमें हजारों कार्यकर्ता हैं और सारे रास्ते जय श्री राम, और यहाँ पर आकर बाबा रामपाल जी की भी हम लोगों को कृपा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है कि रामलला के दर्शन भी हुए हैं और रामपाल जी का भंडारा भी हमने खाया है। भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उनकी तो कृपा पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बरस रही है। मैंने उनका साहित्य पढ़ता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि नौजवान जब उनका साहित्य बांटते हैं या हमारे यहाँ भी आते हैं सहारनपुर में भी, तो मैं उनकी बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही विचित्र दर्शन है उनका, बड़ा विस्तारित दर्शन है। ऐसा दर्शन रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैंने सब पढ़ा है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आकर जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबंद होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपए से 30 रुपए 50 रुपए से कम नहीं मिलेगी, यहाँ पर निरंतर चल रहा है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कराए गए यह धार्मिक आयोजन और समाज सुधार के कार्य यह दर्शाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक सत्य सनातनी हितैषी हैं, इसलिए किसी भी बुद्धिजीवी को इस पाखंडी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पाखंडी का कार्य
केवल झूठ बोलना और लोगों को ठगना है। संत रामपाल जी महाराज ने अमित आचार्य और इसी के जैसे नकली धर्म गुरुओं की पोल खोल दी है। इसीलिए ये सभी तथाकथित नकली धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज के विषय में झूठी बातें फैलाते हैं। लेकिन इनका ये ड्रामा अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि अब समाज पढ़ा लिखा है। सब अपने शास्त्रों को खुद पढ़कर ये देख सकते हैं कि उनमें लिखा क्या है। संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे सनातनी संत हैं और उनके सभी अनुयायी पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ये पाखंडी अमित आचार्य ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज श्री राम का सम्मान नहीं करते, जबकि जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब संत रामपाल जी महाराज ने दर्शनार्थ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए कई महीनों तक निशुल्क भंडारे का आयोजन किया, ताकि आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं को भूखा ना रहना पड़े। आइए आपको उसकी भी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। मैंने गुरुजी का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम पहली बार सुना है यहाँ आते ही, और मुझे जो भी यहाँ पे सुविधाएं मिली है, मैं फैन हूँ गुरुजी की। आप ये सेवा बहुत ही बढ़िया है। यहाँ का सेवा देख के हम बहुत ही धन्य, ऐसे लग रहा है कि राम जी का ही दर्शन हो गया हम इधर तक। यहाँ पर कोई साफ सफाई की सारी व्यवस्था सही है? सही है, सही है, एक नंबर है, एक नंबर है। सर, संत रामपाल जी जो है उनके माध्यम से ये आयोजन किया गया है भंडारा का। हम कल से आए हुए हैं, बहुत अच्छा भंडारा का आयोजन है। 24 घंटा यहाँ लोग जो है भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं है। और जो इनके कर्मचारी हैं बड़े अच्छे हेल्पफुल ढंग से जो है सबकी मदद करते हैं और सबको भोजन प्रसाद खिलाते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा है, मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ। देखिए, परम पूजनीय संत रामपाल जी का मैं अपनी तरफ से और अपनी सहारनपुर जिले की आई हुई पूरी टीम और भक्तों की तरफ से मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, उनके सभी जितने भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था और समय समय पर पूरी सफाई का ध्यान, पानी की व्यवस्था, मतलब बहुत सुंदर व्यवस्था और सब कुछ निःशुल्क, कहीं किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत बड़े मन से की जाती है। उनके इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगी। संत पूज्य श्री रामपाल जी के इस आयोजन में हमने आनंद बरस रहा है और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती भी नजर आ रही है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं, किस पद पे हैं? क्या मैं सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 40-45 वर्षों से मैं संघ से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ, अनेक पदों पे रहा हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता कि रामलला यहाँ विराजमान हो गए हैं और रामलला के साथ साथ गुरु महाराज जी की भी कृपा हम लोगों को बरस रही है। तो मैं तो इसे बहुत ही अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ। एक ट्रेन सहारनपुर से चली है जिसमें हजारों कार्यकर्ता हैं और सारे रास्ते जय श्री राम, और यहाँ पर आकर बाबा रामपाल जी की भी हम लोगों को कृपा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है कि रामलला के दर्शन भी हुए हैं और रामपाल जी का भंडारा भी हमने खाया है। भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। उनकी तो कृपा पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बरस रही है। मैंने उनका साहित्य पढ़ता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि नौजवान जब उनका साहित्य बांटते हैं या हमारे यहाँ भी आते हैं सहारनपुर में भी, तो मैं उनकी बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही विचित्र दर्शन है उनका, बड़ा विस्तारित दर्शन है। ऐसा दर्शन रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, मैंने सब पढ़ा है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आकर जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबद्ध होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपए से 30 रुपए 50 रुपए से कम नहीं मिलेगी, यहाँ पर निरंतर चल रहा है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। दर्शकों,
संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कराए गए यह धार्मिक आयोजन और समाज सुधार के कार्य यह दर्शाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक सत्य सनातनी हितैषी हैं। इसलिए किसी भी बुद्धिजीवी को इस पाखंडी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस पाखंडी का कार्य केवल झूठ बोलना और लोगों को ठगना है। संत रामपाल जी महाराज ने अमित आचार्य और इसी के जैसे नकली धर्म गुरुओं की पोल खोल दी है। इसीलिए ये सभी तथाकथित नकली धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज के विषय में झूठी बातें फैलाते हैं। लेकिन इनका ये ड्रामा अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि अब समाज पढ़ा लिखा है। सब अपने शास्त्रों को खुद पढ़कर ये देख सकते हैं कि उनमें लिखा क्या है।